किया जाए स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। तो जैसे कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ शॉर्ट नोट्स के बारे में, वो भी किसके, बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। और जो पिछले पार्ट्स हैं यानी कि जो पिछली वीडियोस हैं बिजनेस स्टडीज, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सारी वीडियोस आ गई हैं। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। तो उसकी सबसे पहले आसान सी डेफिनेशन हम रीड करते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटीज रिलेशनशिप अमंग देम। तो जैसे कि बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, इसको आप आसानी से लर्न भी कर सकते हैं और आसानी से समझ भी सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग। सबसे पहली चीज ये क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, ये तो आपको ही पता है, ये प्रोसेस होती है जो कि क्या करती है, डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग। जैसे कि हमने पहले किसी भी वर्क के बारे में क्या किया था, सबसे पहली जो प्रोसेस थी हमारी वो क्या थी, प्लानिंग। तो हमने किसी भी वर्क को क्या किया, पहले उसके बारे में प्लानिंग की, देन अब हमने ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर दी, यानी कि ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, बिजनेस को हर वो चीज प्रोवाइड करो जिसकी उसे जरूरत है, जैसे कि रॉ मटेरियल। तो जैसे कि अब हम देखते हैं डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। तो जैसा कि यहाँ पर भी वही किया गया है कि ग्रुप जो एक्टिविटीज है, यानी कि एक्टिविटीज जो बहुत सारी चीजों की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को, उसको क्या करना है, हमें ग्रुपिंग करना है एक्टिविटीज को ऑफ द इंटरप्राइजेस। सारे इंटरप्राइजेस हैं उनके अंदर सारे सबको क्या करना, ऑर्गेनाइज करना है एंड एस्टेब्लिश अथॉरिटीज रिलेशनशिप अमंग देम। अब हमने क्या किया, उन्हें इकट्ठा तो कर लिया, यानी कि उनकी ग्रुपिंग तो कर ली, लेकिन अब उनके वजह हमें क्या करना है, अथॉरिटीज एंड रिलेशनशिप को क्या करना है, इक्वली बराबर रखना है। यानी कि अब दोनों को हमें क्या देनी है, अथॉरिटी दे देनी है। यानी कि अब हमें सबको इक्वल लेके चलना है, उनके बीच रिलेशनशिप्स को बेटर करके चलना है, कुछ ऐसे मतभेद ना हो किसी भी इंप्लॉइज के बीच में। तो जैसे कि आपको आसानी समझ आ गया होगा, ये अगर आपको आसान ना लगे तो आप हिंदी में से आराम से समझ सकते हैं कि बिजनेस को हर वो चीज प्रोवाइड करो जिसकी उसे जरूरत है, जैसे कि रॉ मटेरियल, लैंड लेबर एंड लेबर हो गया, मशीनरीज हो गई, ये सब क्या है, ये भी क्या कहलाती है, ऑर्गेनाइजिंग कहलाती है। अब हम इसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग के कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहला है हमारा बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। सबसे पहली जो चीज है वो क्या है, ये स्पेशलाइजेशन में वर्क करता है। यानी कि अब अगर हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, बहुत सारे पीपल्स को लाएंगे, बहुत सारे एम्प्लॉइज को अगर हम बाहर से लाते हैं तो उनसे क्या होगा, हमें अलग अलग वर्क करने वाले पीपल्स मिलेंगे। यानी कि कोई पर्सन किसी चीज में स्पेशलाइज्ड होगा और कोई पर्सन किसी चीज में। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है जो सेल्स डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज है, यानी कि वो सेलिंग अच्छी करना जानता है, और दूसरा जो पर्सन है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अच्छा है, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकता है बिना थके या बिना रेस्ट लिए हुए। तो इसलिए क्या होता है, हमें स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क मिल जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन में। सेकंड देखते हैं डेवलपिंग ऑफ प्रेमिसेस, डेवलपिंग ऑफ पर्सनल। अब किसी भी चीज का क्या होता है, हर एक जो पर्सनल इंसान है यानी कि एक इंडिविजुअल है, उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए एक जो पर्सन है जिसको सेल्स डिपार्टमेंट में सब कुछ आता था, लेकिन जो दूसरा पर्सन है उसके साथ वर्क कर रहा है, अगर उसे नहीं आता तो वो क्या करेगा, उसको देख देख कर सीखेगा, तो इससे क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अब वो खुद भी वो सीखेगा और खुद से क्या करेगा, उसके बराबर पे लाएगा वो लेवल और उससे ऊंचा ले जाने की कोशिश करेगा, उससे ज्यादा वर्क करने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। थर्ड पे आते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जैसे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजिंग की, वहां पर क्या होगा, जब अच्छे से ऑर्गेनाइजिंग होगी, सही तरीके से बेटर ऑर्गेनाइजिंग होगी, तो इससे क्या होगा, इससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। यानी कि अब रिसोर्सेज जो है उनका वेस्ट नहीं होगा, यानी कि हम फुली यूटिलाइज करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, जितना यूज हो सकता है उसको उतना यूजफुल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब जब हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग अच्छी है, बेटर ऑर्गेनाइजिंग है, तो इससे क्या होगा, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग अगर प्रोसेस अच्छी होगी तो इससे क्या होगा, जनरली जो हमारी फर्म है अगर किसी भी चीज का प्रोडक्शन करती है और अगर बेटर ऑर्गेनाइजिंग हो जाए इसमें, तो सोने पर सुहागा जैसा है। यानी कि अब जैसे अगर बेटर ऑर्गेनाइजिंग है और ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होने लग जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारी एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होगा, यानी कि अब हम आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर हमारे पास बेटर क्वालिटी होगी तो हम क्या करेंगे,
एक्सपेंशन होगी, हमारी ग्रोथ होगी। नेक्स्ट फोर्थ पे आते हैं क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। अब इससे क्या होगा, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स हो जाएंगे, यानी कि अब जो पर्सन जिस चीज में अच्छा है तो उनकी क्लैरिटी हो जाएगी, यानी कि एक दूसरे के बीच में क्या होगा, हार्मनी हो जाएगी। अब जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है जिसको सेल्स डिपार्टमेंट अच्छा था लेकिन वो दूसरा वर्क नहीं जानता था, तो इससे क्या होगा, उनके रिलेशनशिप अच्छा बनेंगे, क्योंकि वो दूसरा जो है वो उससे कुछ सीखना चाहता है। तो इनसे क्या होगा, इन दोनों के जो रिलेशनशिप्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा ही अच्छे हो जाएंगे। तो यही कहलाता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। तो इस तरह आपको इंपॉर्टेंट सारे समझ आ गए होंगे। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। पहला बेनिफिशियल स्पेशलाइजेशन में स्पेशलाइजेशन वर्क होता है। डेवलपिंग दी पर्सनल, किसी भी पर्सनल यानी कि जो अगला इंसान है जिसको कुछ नहीं आता वो भी क्या कर सकेगा, उसका भी डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइज होना। नेक्स्ट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ग्रोथ होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, अगर अच्छे से अगर हम प्रोडक्शन करेंगे किस पे, ऑर्गेनाइजिंग अच्छी होगी हमारी। फिफ्थ है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब अगर हमारे वर्किंग रिलेशनशिप्स क्लैरिटी होगी, यानी कि एक दूसरा पर्सन है उसके बीच क्या होगा, दोनों के रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, बेटर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो जैसा कि आप इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आप पहले लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर ये 4 मार्क्स और 5 मार्क्स में ज्यादातर पूछी जाती है, वो है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। सारे चैप्टर से इनकी आप प्रोसेसिंग जरूर याद रखें, यानी कि प्रोसेस जरूर याद रखें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स में, यानी कि बड़े मार्क्स में 4 और 3 और 5 मार्क्स में ज्यादा ही पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारी आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें वर्क को आइडेंटिफाई करना है, डिवीजन ऑफ वर्क करना है। जैसे कि हमने प्लान किया था, जो वर्क पहले से प्लान कर लिया कि हमें ये वर्क को कंप्लीट करना है, अब हम क्या करेंगे, उसका डिवीजन ऑफ वर्क सबसे पहले हमने प्लानिंग में किया था कि ये हमें वर्क कंप्लीट करना है। अब लेकिन हम क्या करेंगे, अब उस वर्क को क्या करेंगे, डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, अलग अलग कोऑर्डिनेशंस, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई वर्क अलग कर दिया, किसी वर्क को अलग कर दिया, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए, तो ये क्या हो गया, हमारे बहुत सारे वर्क्स को, जो जिस डिपार्टमेंट का वर्क है उसको अलग अलग हम क्लैरिफाई करना स्टार्ट कर देंगे, अलग अलग करना स्टार्ट कर देंगे। सेकंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन। अभी तो हमने सिर्फ वर्क को अलग किया था, यानी कि अब सेल्स का वर्क यहाँ पे होगा, परचेज का वर्क क्या होगा, सेम यहीं पे क्या करेंगे, अब हम डिपार्टमेंट्स बना देंगे। जैसे कि आपने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के नाम सुने होंगे, आपके स्कूल्स कॉलेजेस में भी होते होंगे, लेकिन हमने यहाँ पर बिजनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ भी क्या होंगे, डिपार्टमेंट्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि अगर हमने सेल्स के जो भी पर्संस थे, जो भी सेलिंग में अच्छे थे, उनको हमने क्या किया, सेल्स के लिए अलग कर दिया, तो वो क्या कहला जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट। देन नेक्स्ट जो है, अब बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने क्या किया, परचेज डिपार्टमेंट में डाल दिया, क्योंकि वो रॉ मटेरियल परचेज अच्छे से कर सकते थे, उन्हें सभी चीज की नॉलेज थी, इसलिए हमने क्या किया, परचेज डिपार्टमेंट अलग कर दिया, उसमें लोगों को अलग कर दिया। नेक्स्ट ऐसे हमने क्या किया, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बना लिया अलग अलग, यानी कि कोई चीज कॉस्ट पे ध्यान देगा, कोई टाइम पे ध्यान देगा, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब यहाँ पे ठीक है हमने छोड़ दिया डिपार्टमेंट्स बना के, लेकिन अगर डिपार्टमेंट बना ही है तो उनका काम क्या है, सबसे बड़ी चीज है कि अब उनकी ड्यूटीज बताना है हमें, कि जैसे कि मान लीजिए हमने सेल्स डिपार्टमेंट बता दिया, तो हम क्या बताएंगे, उनसे कहेंगे कि जो यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसी भी चीज को प्रोड्यूस करेगा, आपको क्या करना है, उन्हें सेल करना है। और वो जो डिपार्टमेंट्स में, यानी कि सेलिंग डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे एम्प्लॉइज होंगे, उनको उनकी जगह पर लगाना है कि आपको ये वर्क करना है, आपको इसकी मैनेज, कॉस्ट को मैनेज करना है। उसके अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे, इसलिए क्या करेंगे हम, असाइन द ड्यूटीज, यानी कि सबकी ड्यूटीज को अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। ये वही है कि वर्क तो कंप्लीट हो गया, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे वही वर्क स्टार्ट कर देना जो हमने प्लानिंग की थी, डिपार्टमेंट बनाए थे, जिसकी ड्यूटीज लगाई थी। अब क्या कर देना, हमें रिलेशनशिप रिपोर्टिंग स्टार्ट कर देनी, यानी कि वर्क को कंप्लीट करना स्टार्ट कर देना, जो टास्क है हमारा उसको कंप्लीट करना स्टार्ट कर देना है। तो इस तरह आपको प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस आसानी से समझ आ गई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को आइडेंटिफाई एंड डिवीजन कर दो। नेक्स्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दो, सेल्स, परचेस, प्रोडक्शन एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट असाइन द ड्यूटीज, ड्यूटीज लगाओ, एंड जो भी वर्क स्टार्ट होना था यहां तक हमने सारी ड्यूटीज लगा दी। एंड थर्ड इज, फोर्थ जो है वो है वर्क स्टार्ट कर दो, किसी भी काम जो था हमारा उसको स्टार्ट करना है। अब हम आते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अब अगर हम डिस्कस करें कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है, अब वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, तो जैसे ये तो आपने नाम तो सुने होंगे। फर्स्ट इज फॉर्मल डिपार्टमेंट, सॉरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड सेकंड इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। थोड़ा इनको आप अच्छे से समझिएगा, वैसे आपको आसानी से समझ आ जाएंगे, ये आपने बहुत जगह भी डिस्क्राइब किए होंगे इनको, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो जैसे कि फॉर्मल डिपार्टमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं क्या होते हैं,
तो एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज डेलिबरेटली क्रिएटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस वो होते हैं जो कि बनाए जाते हैं किसके लिए, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का। अब जैसे कि मान लीजिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, अब अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में हम अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहते हैं या अपनी सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं या परचेज जो भी परचेज है उसको डिक्रीज करना चाहते हैं, तो ये क्या होगा हमारा, ये जो हमारा होगा वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, क्योंकि अब हम वर्क जो कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए कर रहे हैं। तो हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए, या जो भी अचीवमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की उसके लिए। तो क्या कहलाएगा वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, अपने मोटिव से नहीं कर रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। अब इनफॉर्मल में क्या है, नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पीपल्स इन ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई पर्सनल एंड सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉइज। अब यहाँ पे जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में अब हम अपनी नीड्स पूरी करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें सैलरी इंक्रीज करनी, तो हम क्या करेंगे, वर्क ज्यादा करना स्टार्ट कर देंगे। ये क्या है, हमारी पर्सनल नीड है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर हम क्या करते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए वर्क करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी हमें सबऑर्डिनेट या हमें एम्प्लॉय जो भी हमसे ऊंचा है, हमसे बड़ी पोस्ट पर, उसने हमें क्या किया, उसने हमें ऑर्डर दिया है कि आप इतना कंप्लीट करिए, लेकिन हम क्या करेंगे, उससे ज्यादा कंप्लीट कर रहे हैं, किस लिए, अपनी प्रॉफिट या अपनी सैलरी को इंक्रीज करने के लिए। तो वो किसमें आएगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। वो सारे जिसमें पर्सनली हम सेटिस्फाई हो जाए वो किसमें आएगा, हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे आपको दोस्तों आसानी से समझ आएगा फॉर्मल क्या है, जहां पर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हैं, जो भी टास्क है ऑर्गेनाइजेशन के लिए अचीव करना चाहते हैं, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन यहाँ पे इनफॉर्मल में नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पीपल्स, यानी कि अब जो पीपल्स है वो अपने लिए इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं, बल्कि क्या करना चाहते हैं, वो खुद का पर्सनल सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हैं। आज की वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एसआर एकेडमी ऑफ कॉमर्स। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।